तो आज मैं आप सबको देने वाला हूँ अपने पूरे गांव का टूर और दिखाने चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड का गांव होता कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस घर से जो कि 1988 में बना था और इसमें अभी भी लोग रह रहे हैं। एंड साथ में हमारा यहाँ सबसे पुराना मंदिर है, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है हमारा देवी थान मंदिर, देवी का मंदिर है और ये बहुत पुराना है, लाइक 100 साल से भी पहले का है। और आगे बढ़ते हैं तो इस घर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये घर है हमारे ताऊ जी उनका, और यहाँ पर अभी सिर्फ ताई जी रहती है और भैया लोग हल्द्वानी में रहते हैं, कुछ भाई बाहर रहते हैं, तो ताई जी अकेले रहती हैं और साइड वाले घर में तो लोग रहती हैं। बट अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो घर, वो है हमारा वाला घर, लाइक बहुत पुराना, लाइक 100 साल के आसपास। तो चलो उधर दिखाता हूँ। तो ये है हमारा वाला सबसे पुराना घर, लाइक 1932 में बना था। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ इस घर में अभी कोई नहीं रहता है। ये हमारे दादाजी के टाइम पे, लाइक दादाजी, उनके भाई लोग, सब लोग इस घर में रहा करते थे। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ और वो है ये, एक बार इधर लेकर आओ। तो ये है, इसे उखो कहते हैं हमारे वहाँ पर और हमारी लैंग्वेज में। तो ये जो है, इसके अंदर धान कूटा जाता था और साथ में गेहूं को भी पीसा जाता था। फिर उसके बाद उसको, मतलब पहले चक्की नहीं होती, पंचक्की हुआ करती थी। वो पंचक्की अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, पानी से चलने वाली चक्की थी। और बाकी अभी भी आज के टाइम पे भी अगर कोई शादी ब्याह होता है तो उसमें चावल को कूटा जाता है, उससे सवाल पताई करी जाती है। हमें राइट? बिल्कुल। ये है हमारी धरोहर और ये बना है 1932 में, बट अभी ये पूरी तरह से अबैंडन्ड है, कोई रह नहीं रहा है यहाँ पे। अंदर बिल्ली वगैरह रहती हैं। अंदर जाना भी सही नहीं है, उस साइड जाओ, मतलब कमरे कितने कितने बड़े बड़े हैं। आगे जाओ। जाओ भाई जी का ये पुराना वाला घर है और इस घर में अभी फिलहाल कोई रहता नहीं है, बट हाँ गाय वगैरह सब नीचे बांधते हैं हम लोग, लाइक उस वाली तरफ। ये है गौशाला। और अगर आप थोड़ा सा मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ से अगर मैं नीचे गया तो ये खाई है, इसे हमारे लैंग्वेज में भ्यो कहते हैं। तो चलते हैं आगे, पूरा गांव दिखाता हूँ आपको। तो ये है इंटरसेक्शन, पीछे दिखा लिया मैंने आपको। यहाँ हमारा नया वाला घर और उधर हमारा पुराना वाला घर। ये गौशाला है मेरे पीछे जो वीडियो रिकॉर्ड करा दीपू, इनका भी घर नीचे की तरफ। चलो चलते हैं। ये है हमारी प्रधान ताई जी का घर और इधर कोई कुंडा उंडा नहीं लगा रखा, बस एक कपड़ा बांध रखा। और कपड़े को खैर मैं खोलूँ क्यों, आपको ऐसे दिखाया तो कि हाँ ये घर है। और इसके अलावा अगर मैं और दिखाऊं कि ये जो पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे घर आपको उत्तराखंड के बहुत सारे गाँव में दिख जाएंगे जो कि खाली पड़े हैं। नो डाउट लोग आना चाहते हैं बट रोजगार ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारी ताई जी बैठी हुई हैं एंड ताई जी बता रही है कि ये घर इनके ससुर जी ने बनाया था। तो लाइक अराउंड 100 साल पहले का ये घर है, बट फिर थोड़ी सी एडवांस मॉडिफिकेशंस के बाद थोड़ा सा ऐसा बना दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर भी रहने के लिए जगह है और अब तो टैंक वैंक सब कुछ है, मगर पहले पानी के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता था। हमारे पास एक हैंडमेड सिलबट्टा है, ये बट्टा है, ये है सिल। तो ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, मतलब हाथ से तराशा गया, पूरा पत्थर उठा के लेकर आते थे। और ये आई डोंट नो कितने किलो हो गए, 40 किलो क्या भाई, बहुत भारी है, सच में बहुत भारी है, छोटा सा पत्थर है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने घर पे। अपना हमारा ये पुराना वाला घर है मेरे पीछे। और अगर मैं इस साइड दिखाऊं, और ये घर भी करीब 100 साल पुराना है, बट इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए हैं, मॉडिफिकेशंस की गए हैं। और मैं दिखा दूं, ये पीछे जो घर है ये हमारा नया वाला घर है, इसको बने हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। आगे चलते, आगे चल के दिखाऊंगा आपको पूरा गाँव। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं यहाँ से पूरा नीचे खाई है और यहाँ पर हमारे दादाजी लगते हैं रिश्ते में, तो उन्होंने ये पूरा बना रखा ताकि कोई नीचे ना गिर जाए। तो डर लगता था वापस आते वक्त। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दो इधर। ये घर भी वैसे तो बहुत पुराना है, बट अभी मेरे को कोई डेट का आइडिया नहीं, अभी कोई है नहीं इधर, तो हम लोग बस आपको बाहर से दिखा देते हैं। ये कॉर्नर वाला घर है, एक कॉर्नर पे घर कैमरामैन का था, एक कॉर्नर पे जहाँ मैंने स्टार्टिंग की थी वो था। एंड अब चलते हैं दूसरे घरों की तरफ। हमारे पीछे दादाजी खड़े हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये घर उन्होंने बचपन से ही देखा, मतलब वो 50 से ऊपर है अभी, और कह रहे हैं करीब 80 साल पुराना ये घर है। तो ये एक और घर है, ये दूसरे कॉर्नर पे है। तो ये कॉर्नर वाले घर हैं, हमारा घर फिर भी बीच में। ये 1990s में बना है, बट स्टिल 30 साल पुराना, 36 साल पुराना। दिल्ली एनसीआर में ऐसे घर इतने दिन टिकते नहीं है। दादाजी बता रहे कि पूरा पत्थर इतना बड़ा होता था, उसको पूरी ईंट की तरह बनाते थे चारों तरफ से, ऐसी कुछ कह रहे हो? हाँ, इतनी मेहनत लगती थी उसमें। मुश्किल से 10-15 कटते होंगे दिन भर में पत्थर, एक पत्थर। हाँ। 10-15 पत्थर पूरे दिन में, दिन भर में एक आदमी काटता, मतलब पूरे महीने लगता था एक घर भी सालों लग जाते थे एक घर बनने में। उसके बाद लकड़ी में भी नक्काशी होती थी। हाँ, लकड़ी का तो बहुत लंबा काम चलता था उसमें। सन 1932 में हाथ से कार्व करके, बिना मशीन के हाथ से कार्व करके बनाया है, इस साइड और इस साइड सेम टू सेम। गांव में एक और घर है, ये यहाँ पर अभी रिसेंटली बनाया है इन्होंने, फिर से रिफर्बिश किया है, नए तौर पे बनाया है। जो पहले था वो थोड़ा सा अबैंडन हो गया था और उसको वो गिर गया था थोड़ा बहुत, तो फिर उन्होंने नया घर बना दिया।
एंड इट्स लाइक गुड। यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता, कभी कभार आते हैं भैया, आते हैं कभी कभार रहते हैं। और ये उनका आम का पेड़ है, इसमें बहुत बढ़िया आम लगते हैं, बहुत बड़े बड़े आम लगते हैं। बट अभी सीज़न नहीं है तो कोई नहीं, अभी 1-2 महीने बाद इसमें आम बहुत बढ़िया लग जाएंगे। वैसे छोटे छोटे आम अभी हैं। यहाँ पर रहती है हमारी भाभी और भैया रहते हैं देहरादून, और बच्चे भी रहते हैं साथ में, और साथ में एक और घर है। तो ये कनेक्टेड है घर इसके पीछे की तरफ। तो ये था एंड घर। अब इसके ऊपर जाके है धुनी। ये है हमारे गांव की धुनी, और जो मेन पूजा होती है वो सब कुछ इधर ही होती है। अगर भंडारा वगैरह होता है वो भी इधर ही होता है। एक साथ में हमारा गोलू मंदिर है, वहाँ पर भी पूजा होती है। तो सारे पूजा पाठ वाले कार्यक्रम इधर किए जाते हैं, और गाँव वाले सब लोग, जितने भी लोग हैं अभी इस टाइम गाँव में, वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। सो दिस वाज द टूर ऑफ आवर होल विलेज। गोस्ट विलेज आप लोग कह सकते हो। गोस्ट विलेज इसलिए क्योंकि गांव में भी बहुत कम लोग रह गए हैं, काम की वजह से सब लोग बाहर गए हुए हैं। और द थिंग इज़ रोज़गार नहीं है, नहीं तो किसका मन करता है यहाँ से छोड़ के जाने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको लगता है इधर कुछ काम हो सकता है, होम स्टे बन सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में, और शाम को सत्संग में जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नज़दीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई।